फेस रीडिंग करें दोस्त, या विश्वास करते हैं या यकीन दिलाते हैं या दावा करते हैं कि हम आपके चेहरे की भाव देख करके आपकी ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं। मित्रों, ये ठीक वैसी चीज़ें हैं, ये अस्थायी हैं। जैसे वर्तमान में मेरा भाव क्या है, वर्तमान में मैं डिप्रेशन में हूँ, वर्तमान में मैं खुश हूँ कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ़ है, या मैं किसी चीज़ में सोच रहा हूँ, या मैं खोया हुआ हूँ, या जो चीज़ें मेरे बाबत हो रहा है वो उसको मैं किस तरह से अंदर से स्वीकार कर रहा हूँ या अस्वीकार कर रहा हूँ, या कहीं कुछ गलती हो रहा है जिसको मैं छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐसे दैनिक जीवन के व्यवहार हैं, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो फेस रीडिंग में आता हुआ चला जाता है। एक अच्छा एक्सपर्ट, चेहरा को पहचानने वाला, चेहरा को पढ़ने वाला व्यक्ति ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अमूमन 80% बता सकते हैं, फिर भी 20% उसका गहरे राज में छिपा रह जाता है। इसीलिए जो देश के जो बड़े लोग होते हैं, जिसके कंधों पर देश टिका होता है, ऐसे लोग अपने साथ में ऐसे कारीगरों को लेकर चलते रहता है। जब हम बात करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो उसका ध्यान कितना है, वो हमारे बातों को कितना गंभीरता से सुन रहा है, इस बात को देख मामूली व्यक्ति भी फेस रीडिंग करके बता सकता है, मामूली व्यक्ति भी अनुभव करके बता सकता है। लेकिन कुछ बातें रहती हैं जो गहरी राज होती है, रहस्य होती है ज़िंदगी का, उसे बता। लेकिन इस दुनिया में बड़ी मार्केट है, बड़ा बाज़ार है इस बात का, और लोग डर भी जाते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं फेस रीडिंग में, क्या पढ़ते हैं ज्योतिषी में, क्या पढ़ते हैं अलग अलग इस तरह की विद्याओं में। एक तांत्रिक ने कहा, मेरा उस समय उम्र करीब 14-15 साल का रहा होगा मित्रों। एक तांत्रिक आए थे हमारे गांव में। कुछ दिन हमारे घर विश्राम किए रहे, खाए पिए, हम उनसे बात नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाबत पूरी ज़िंदगी बता सकते हैं। मैं बोला कि मेरी कुंडली बता सकते हो, मेरी कुंडली में मेरी भाग्य को बता सकते हो, लेकिन मैं अपनी कुंडली बदल सकता हूँ, तुम ये नहीं बता सकते। मैं अपने भाग्य को मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, और सौभाग्य बदल सकता हूँ, दुर्भाग्य बदल सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है, ये आपके तंत्र के हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म मेरे हाथ में है, और कर्म जिस दिशा में मुड़ेगा उस दिशा में मैं बनता हुआ चला जाऊंगा। तो इस तरह से बातें ज़माने में बहुत आती हैं मित्र। हमसे भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमको ये बता दो, वो बता दो। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ना बताएं, क्योंकि आप अभी जो बात बता रहे हैं वो भी अभी का लिखा हुआ चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखते हैं बहुत से दृश्य ऐसे होते हैं जो छद्म होते हैं, जो झूठा होते हैं। हो सकता है जो अभी आपको दिखाई दे रहा हो वो सच ना हो, सच के करीब दिख रहा हो, एक छाया हो, एक आधा पहलू हो। जैसे आप इस तरह से गाल को यदि आप छिपा लो तो एक तरफ आपका बहुत सुंदर चेहरा दिख रहा है, हो सकता है इसका दूसरा पक्ष बहुत गंदगी से भरा हो भी सकता है कि पर्दे के पीछे में बहुत घटिया चाल चली जा रही हो। तो मित्रों, मैं आपकी बाबत तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बाबत पक्के से कह सकता हूँ। मेरे एक मित्र ने कहा कि आपके जीवन में कुछ रहस्य है, या आपका जीवन खुली किताब है गुरुजी। तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी खुली किताब हो ही नहीं सकता। इस संसार में ईश्वर ने हमें भेज रखा है, और किसी की ज़िंदगी खुली किताब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके मन में क्या पल रहा है, उसके अंतर मन में क्या पल रहा है, उसके डीएनए में क्या पल रहा है, उसके सपनों में क्या है, उसके भाव में क्या है, उसके अंतर वेदना में क्या है, उसके संवेदना में क्या है। वे कैसी चीज़ों को देखते हैं, कैसे समझते हैं, उनका विवेक क्या कहता है, उनके सपने क्या कहती है, उनके मान्यताएं क्या कहती है। वे अपने आप को कब चेंज कर रहे हैं, अपने आप को कब बदल रहे हैं, अपने आप को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वह दुनिया की व्यापार में सम्मिलित है, गुड़ा भाग में सम्मिलित है, कि भाव संवेदना में सम्मिलित है। वो किस समय व्यापारी होता है, वो किस समय महात्मा हो जाता है, वो किस समय वह पापात्मा हो जाता है, किस समय वह पुण्यात्मा हो जाता है। वो 24 घंटे में आपके मन और आपका जीवन, आपके जीवन के स्लेट में इतनी चीज़ें लिखी जाती है कि एक कोई मामूली आदमी 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में कह दे कि मैं इसकी जीवन की किताब को पूरा रीडिंग कर सकता हूँ। तो मित्रों, ये ठीक वैसे ही बातें हैं कि जैसे वर्षा आता है और पेड़ को भिगा के चला जाता है, और आप देखते हो पेड़ तो भीगा हुआ है, और उसकी जड़ से पानी जो मिल रहा है आप उसको दिखाई नहीं देता। किसी वृक्ष को पानी उसकी जड़ से मिलता है। बरसात हो गया और आप कहोगे कि मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा, मेरा पेड़ अभी हरा भरा हो जाएगा, तो जिसकी जड़ें बहुत उथली है,
तलहटी पर है, वह पौधे तुरंत बरसात होने के बाद उसको असरकारक होगा। लेकिन जो वृक्ष बड़ा है, जिसकी जड़ बहुत गहराई तक गया हुआ है, उसके आपके मामूली वर्षा होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि मौसम बदल गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, जो धूप का तपिश था वो कम हो गया, तो जो पत्ते में जो कुम्हलानापन था वो थोड़े से उसमें राहत मिल गया। तो आप उसको एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है गुरुजी, मैं जो भी करता हूँ ओपन करता हूँ। मित्रों, आप जो भी करते हो ओपन नहीं करते हो, ये केवल आपकी झूठी बातें हैं, ये अफवाह है। कोई व्यक्ति ओपन कार्य कर ही नहीं सकता। आप ज़रा सोचिए, आप किसी के लिए घटिया सोचते हैं तो क्या बताते हैं उसको कि मैंने आपके बाबत बहुत ख़राब सोचा है भाई, मैं आपके बाबत बहुत हरामी से सोचा हूँ भाई, मेरी ज़िंदगी में इतना कमीनापन है भाई, मेरी ज़िंदगी में इतना घटियापन है भाई, मेरी ज़िंदगी में इतना मैं ख़राब आदमी हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ भाई। कपड़े जिस तरह से ढक लेते हैं आप, शरीर आप ढक लेते हैं, तो शरीर आपने ढक लिया तो फिर आपका ओपन किताब कैसे हुआ? तो जैन मुनियों ने कहा हम तो नंगे घूम लेते हैं, हमारी ज़िंदगी ओपन है। आपका ज़िंदगी भी ओपन नहीं है। आपके मन के अंदर में जो चल रहा है, जो जीवन के अंदर में जो चल रहा है, जो सोच के अंदर में जो चल रहा है, जो अंतरात्मा में जो चल रहा है, अंतर यात्रा में जो चल रहा है, वो आपके अलावा और कोई नहीं जान रहा। आप बाहरी कपड़ा को आपने कहा कि हमने ओपन कर दिया। ये शरीर के जो क्रिया विज्ञान है, ये जो कोशिकाओं का जो क्रिया विज्ञान है, ग्रंथियों का क्रिया विज्ञान है, इस पर आपने थोड़ी सी नियंत्रण कर ली, ग्रंथियों को आपने समझना शुरू कर लिया, ग्रंथियों को आपको नियंत्रण करना आ गया, तो आप घूम रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो। फिर आपको कपड़े की ज़रूरत नहीं। फिर कपड़े पहनते हैं लोग अपने शरीर को ढकने के लिए, कपड़े पहनते हैं लोग अपने शरीर को सुंदर के लिए, कपड़े पहनते हैं लोग अपनी सज धज के चलने के लिए, कपड़े पहनते हैं लोग अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। पहले कपड़े पहना जाता था एक ज़माने में शरीर सुरक्षा के लिए, आज कपड़े पहने जाते हैं अभिव्यक्ति के लिए कि मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा चलता फिरता हूँ, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, हर समय ये चीज़ें बदल जाती है। इसलिए जब सबसे पहले कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मेरी जीवन खुली किताब है, तो समझ जाना ये व्यक्ति बहुत झूठेबाज है, ये व्यक्ति बहुत चिड़ीबाज है, ये व्यक्ति लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अपना इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फेस रीडिंग करके आपके जीवन की तमाम बातें बता सकता हूँ, तो आप उनसे पूछना कि मैं रात के अंधेरे में मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या क्या गंदगी सोचता हूँ, मैं क्या क्या गंदे वर्क किया है, मैंने कौन कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन कौन से घटिया काम किया, ज़रा बता दीजिए ताकि मैं उसको ठीक ठाक कर लूँ। तो मित्रों, वो अमूनन ऐसे नहीं बता पाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि आपके अंदर में फियर है, डर है, या आपको ऐसा लगता है वैसा लगता है, आपके हाथ में पैसे आते हैं पर हाथ में पैसे चला जाता है, आपका पड़ोसी से आपका नहीं बनता है, पड़ोसी आपसे जलते हैं। जो कॉमन बातें हैं, जो आपको अच्छे लगे, जो आपकी चापलूसी वाली बातें लगे, जो आपको मालूम है वो बात बता देते हैं। पर कुछ बातें जिसे आप भी लिख करके भूल गए वो नहीं बता पाते। अमूमन आपने 1 साल पहले कुछ घटना किया, कुछ कर्म किया, कुछ सोचा, कुछ समझा और अपने अवचेतन मन को भेज दिया, और अवचेतन मन के किताब में वो लिख गया, आप उसको भूल गए। अब ये जितने भी चीज़ें हैं आपको फिर वो नहीं बता पाएंगे। जब वो किताब को पढ़ लेते हैं तो किताब के हर सफ़े को पढ़ लेनी चाहिए। फिर हमारा 24 घंटे है, 24 घंटे में कितने पल हैं, कितने क्षण हैं, क्या इतने को पढ़ने में कोई व्यक्ति का इतना समय मिल जाएगा क्या कि मेरे जीवन का 60 बरस की किताबें हैं, हर बरस का एक 365 पन्ने हैं, और हर पन्ने का हर घंटे का अपना चीज़ें हैं। तो क्या आप इतना आसानी से कह सकते हो कि हम ज़िंदगी को खुली किताब रखें? नहीं मित्र, कुछ चीज़ें ओपन होती हैं, व्यवहारिक चीज़ें, दैनिक व्यवहार की, डेली यूज की चीज़ें होती हैं कि आप कौन से साबुन से नहाते हैं, आप कौन से खाना खाते हैं, आप कौन से सिद्धांत को मानते हैं, आप कौन से जाति धर्म के अनुशासन को मानते हैं, वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें ओपन होता है। जो असली चीज़ें होनी चाहिए वो ओपन नहीं हो सकता। तो मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं खुली किताब नहीं हूँ, आप मुझे रीडिंग नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश करते करते कितने बरस बिता दिया। मैंने अपनी किताब नहीं पढ़ पाया, अपने कोडिंग डिकोड नहीं कर पाया, अपने जीवन के तमाम चीज़ों ऊर्जाओं को डिकोड नहीं कर पाया। इस ब्रह्मांड चेतना से जो जुड़ाव है मेरे और उनके बीच में कितने हजारों और कितने लाखों बरस का या जन्मों का क्या क्या चीज़ें हैं,
वो उस चीज़ को हम पढ़े लगे रहे, जिसे को हम अंतर यात्रा बोलते हैं। आप ध्यान करते हैं, अंतर यात्रा में जाते हैं, तो अपने को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, जब व्यक्ति अपने को पढ़ने की कोशिश करते करते तो जीवन बीत जाता है। तो आप कहते हो कि हम पढ़ के बता देंगे, तो ज़रा बता दीजिए, मुश्किल भरी बात है। तो ये रहस्य है, गहरी रहस्य होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गहरा राज होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गहरी ऊर्जा का समंदर होता है। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में गुप्त होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने आप में रहस्य में शक्तियाँ होती हैं। हर व्यक्ति अपने आप को पूर्ण अभिव्यक्त नहीं किए होते हैं, वो उतने ही खोलते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे 4G नेटवर्क में भी आपका एक 2G नेटवर्क नहीं मिलते रहता है, स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर अपने को खोलता नहीं है तो मिलता नहीं है। कई बार आप देखते हैं आपके घर में लाइट लगी हुई है, बल्ब जल रहा है, लेकिन इतनी कम लाइट है, इतनी कम वोल्टेज आ रहा है, कुछ वोल्टेज में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कई बार इतनी ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है कि आपके सारी सामान, बिजली की सामग्री, जितना भी घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, बल्ब, सब के सब धड़ाम 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 फूटने लग जाते हैं। अब क्योंकि उसको एक निश्चित धारा चाहिए, उससे ज़्यादा में वो ना तो सही काम कर पाएगा और ना तो उससे कम में वो सही काम कर पाता है। इसलिए ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर चलते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के रहस्य को उतने ही जानने की कोशिश करते हैं जितने में मेरा दिमाग पागल ना हो, जितने में मेरी जो याददाश्त बनी रह जाए, जितने में मैं इस संसार में बने रह जाऊँ। इसी को गुरुजी कहते थे कि बेटा, ज़िंदगी को अपने चौखट पे बिताना, देहरी में बिताना, देहरी में बिताना, 2400 घंटे अपने देहरे में बिताना, अपने संसार के देहरे में बिताना, अपने मन के देहरे में बिताना, अपने अध्यात्म के देहरे में बिताना। जिस क्षण आपको लगे आपको भीतर जाना है, आप उस क्षण आप भीतर चले जाओ। जिस क्षण लगे इस संसार में निकलना है तो उस संसार में निकल जाओ। आपको मालूम तो रहे कि यह जो रेखा है, ये जो चौखट है, इसके यहाँ से हम अंदर जाते हैं और यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं। मेरे मित्रों को यही ज्ञात नहीं हो पाता कि जीवन की इस सफ़र में वो कहाँ पर है, वो घर के अंदर है या घर के बाहर है। यानी घर के अंदर क्या है कि जब हम अंतर यात्रा में जाते हैं, हम संसार को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं संसार को भूल जाने से परमात्मा मिलेगा, तो सबसे बड़ी भूल हो जाती है मित्र। परमात्मा तो है, उसी क्षण है, वही है। उसे कहीं संसार और संसार से बाहर की बातें आप नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ पर हो वहाँ से देखो कि तुमने अपने जीवन के कितने गुप्त रहस्यों को प्रकट किया, कितने रहस्यमय शक्ति को आपने जान गए, और कितने रहस्यमय सुरंगों से आपने निकल गए, और कितने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया, और कितने जीवन के उपलब्धियों को अभिव्यक्ति किया, कितने आपने अपने एनर्जी को सही इस्तेमाल कर पाया। दुनिया आपको क्या कहती है आप उस बाबत मत पढ़िए, दुनिया आपको कैसे पढ़ती है उस बाबत मत पढ़िए, क्योंकि एक ही वाक्य है जिसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति की समझ के ऊपर निर्भर है कि वो वाक्य को क्या पढ़ रहा है। इतने भाषा, इतने लैंग्वेज है कि हर व्यक्ति अपने अपने भाषा में अपनी अपनी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। हम एक भाषा जानने वाला, हम दुनिया की हज़ारों भाषाओं में कैसे जान सकते हैं। दुनिया अलग, अपनी जो भाषा है, अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने दिमाग, अपना विवेक से सब जानते रहते हैं मित्र। इसलिए आप डरिए मत कि जब कोई यह कह दे कि हम आपके बाबत सब कुछ बता देते हैं। हाँ, आपके बाबत तो थोड़ी सी बता देते हैं, थोड़ी सी अस्थायी तौर पर, जो भी आपका जिस पर आप गुजर रहे हो, क्योंकि उस समय आपके तलहटी में वो चीज़ें सक्रिय है। जो चीज़ें सक्रिय हैं उसको फेस रीडिंग के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, अलग अलग तंत्र विद्या के माध्यम से और पर काया प्रवेश के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। ठीक है, जाना जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें तलहट सक्रिय नहीं है, जो चेतन मन में है, जो गुप्त आपके खंड में चला गया है, जो सेव हो गया है, जो लॉक लग गया है, जो आपके अंदर में हार्डवेयर के अंदर में चुपचाप पड़ा हुआ है, किसी लॉकर में पड़ा हुआ है, जो सक्रिय बिल्कुल नहीं है, अंधेरे में है, जीवन के उस अंधेरे हिस्से में है, उसको आप कैसे कर सकते हो। तो डरिए मत, इन तमाम लोगों से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप हमको, मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी हम आपके बाबत बहुत कुछ जानते हैं। मैंने बोला पूरा जान लो। बहुत कुछ क्या जानना, पूरा ही जान लो, जितना जानना है जान लो। आपकी दृष्टि से जो बताना है बता लो, आपकी दृष्टि से जो बात करनी है कर लो, आपको जो समझ में आता है समझ लो। लेकिन मैं समझ में आने वाला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुली किताब नहीं हूँ। मुझे समझना इतना आसान नहीं है, मेरे बाबत जानना इतना आसान नहीं, मेरे रहस्यों को जानना इतना आसान नहीं है। मेरे बाबत आप अनुमान लगा सकते हो
अनुमान से ज़्यादा आप कुछ कर जान नहीं सकते। सत्य मैं जानता हूँ, सत्य मेरे अवचेतन मन जानता है, सत्य मेरे भीतर का सत्य मैं ही जान सकता हूँ। आप तो केवल बाहरी चोला देखोगे, बाहरी वातावरण देखोगे, बाहरी चीज़ों से अपने अनुमान लगाओगे, तुलनात्मक अनुमान लगाओगे। जैसे मान लीजिए आपको गुड़ कितना मीठा लगता है, जो आपकी जीवा में जो स्वाद ग्रंथि है उसके हिसाब से दूसरे गुड़ की स्वाद बताओगे कि हाँ ये गुड़ कम मीठा है, ये गुड़ ज़्यादा मीठा है। लेकिन आपकी जीवा से यदि स्वाद ग्रंथि निकाल दी जाए, स्वाद ग्रंथि न रह जाए, अब आपसे पूछा जाएगा इसमें दोनों में से कौन सा गुड़ कितना मीठा है, तो आप बता ना पाओगे। तो आपके जो घटना को जिस चीज़ में आप इम्प्रेशन लेते हो, जिस चीज़ को आप लेते हो, जिस तरीके से आप जीवन को ऐसे देखते हो, इसलिए आप देखते हैं ना, पहले लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा के अनुसरण करते हैं, उसकी जयकार करते हैं, उसके बारे में बहुत शानदार बात करते हैं, जब तक उनका स्वार्थ सत्ता रहता है, जब तक उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। और उसके बाद लगता है कि अब यहाँ से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं, क्योंकि आप जो भी चीज़ें मांगते रहते सही बुरा छोड़ करके आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते रहते हैं। अब आपका उसके बाद धीरे धीरे आप उसी संस्था में घुस जाते हो, उसी संस्था में आप समर्पण कर देते हो। अब उसके बाद आपका मन फिर अब बिधक जाता है, आपका मन भटक जाता है, आपका मन इधर उधर हो जाता है। अब उस संस्था की बुराई देखते हो, उस महान आत्मा की बुराई में लग जाते हो, फिर आप उसकी बुराई में ही अपना जीवन पूरा का पूरा खपा देते हो और ये सोचते हो कि मैं इनके बारे में बहुत जान गया हूँ, अब मैं इसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में ये जान गया हूँ, मैं इसके बारे में वो जान गया हूँ। आए दिन सुनते हैं ना कि फलाना आश्रम का महात्मा जी भेद खुलने के डर से वो आत्महत्या कर लिया। अच्छा, तो भेद खुलने के डर से आत्महत्या कर लिया, तो जिस डर से उसने आत्महत्या किया तो वो भेद तो खुल ही गया, तो अब उसके मरने का क्या फ़ायदा, क्योंकि तो भेद खुल ही गया है। इस तरह से मित्र जो अनुयायी होते हैं वे पहले आपके सत्संग में आते हैं, आपसे लाभ लेते हैं और उसके बाद आपकी बुराई ढूंढते हैं, आपको फिर सोचते हैं कि अरे यार ये तो ऐसा है। महान से महान संतों के अनुयायी को हमने ऐसा देखा है, सुना है, पढ़ा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा धर्म के अनुयायी में ऐसा नहीं होता, सारी जगह, क्योंकि मनुष्य की फितरत है ना, वो पढ़ लेना चाहता है, उसके अंदर में क्या चीज़ें, अपनी बाबत नहीं पढ़ना चाहता, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहता, अपने जीवन नहीं पढ़ना चाहता, अपनी ज्ञान नहीं पढ़ना चाहता, अपनी प्रतिभा नहीं पढ़ना चाहता, अपनी सफलता नहीं पढ़ना चाहता, अपने घर देखना नहीं चाहता, अपने आचरण देखना नहीं चाहता, अपनी आदतों में सुधार नहीं चाहता, अपने किसी चीज़ पर वो हस्तक्षेप नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या लिखा है, उसके जीवन में क्या लिखा है, उसका वो किताब में क्या लिखा है, इसके जीवन को मैं क्या खोल सकता हूँ, मैं इसकी कितना तौहीन कर सकता हूँ, मैं इसके बाबत क्या जगहसाई कर सकता हूँ, मैं इसके बाबत क्या अफवाह उड़ा सकता हूँ। इन तमाम बातों में आप लग जाते हो, इसके कारण आपका डिमोशन हो जाता है, आपकी प्रगति रुक जाती है, आपकी कुंडली रुक जाती है, आपकी ऊर्जाएँ रुक जाती है, आपकी शक्ति रुक जाता है और आप गड्ढ होकर के ये कीड़े मकोड़े की तरह से, केकड़ों की तरह से फिर आप जिंदगी जीना शुरू करते हो मित्र। इसीलिए आपको जब कभी पढ़ने का मौका मिले, किसी के जीवन को पढ़ने का मौका मिले, तो खुद के जीवन को पढ़िए, अपने सांसों को धीरे धीरे शांत कीजिए और देखिए तो सही कि आपने अपने जीवन में, किताबों में, अपने जीवन के पन्नों में क्या क्या लिख छोड़ा है, कितना लिख छोड़ा है और उस जीवन में को आपने क्या उपयोग किया। खुद की किताब पढ़िए, खुद की फेस रीडिंग कीजिए, खुद को अनुभव कीजिए, खुद की ज्योतिषी देखिए, खुद की गणना कीजिए और खुद को समझिए कि आपको चलना कहाँ है, आज कहाँ पर हो। क्या आप डेहरी पर हो, ठीक ठीक रोज़ लौट करके आ जाते हो वहीं पर जहाँ पर थे, शून्य अवस्था में थे क्या। एक रेखा होता है, जीरो लाइन, 0 पॉइंट, दो देशों का जो मिलान रेखा होता है, एक रेखा होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऐसे ही जीवन का आध्यात्मिक और जीवन का भौतिक संसार, जीवन का आध्यात्मिक संसार, जीवन का भौतिक संसार, तो बीच में एक रेखा कि आपने इस भौतिक संसार में आपने दिन भर सफ़र किया, तो इस भौतिक संसार में आपने कर्तव्य का पूरा पालन किया कि नहीं किया। अब आपके जीवन में अध्यात्म का जो समय आ गया, तो क्या आपने अध्यात्म का पूरा पालन किया कि नहीं किया। या ऐसा तो नहीं है कि अब भौतिक कार्य करते करते अध्यात्म में लगे रहे कि हाय मैं भजन करता, मैं पूजन करता, ये करता वो करता, और आप अपने कार्यों के साथ बेईमानी किया। अब आप पूजन में बैठे हो, आप भजन में बैठे हो, आप जप में बैठे हो, आप ध्यान में बैठे हो, आपका पूरा ध्यान है, फोकस कहाँ चला गया। मेरा व्यापार में ये घाटा हो गया, वो घाटा हो गया, मुझको ये करना था, वो करना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं जप में समय ख़राब कर रहा हूँ, मैं मंत्र में ख़राब कर रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, आप इसमें लगे हुए। ऐसा कहीं दोयम दर्जे का कार्य तो नहीं कर रहे हैं मित्र, जिससे आपकी एनर्जी
खराब हो जाता है। इसलिए जो काम करते हो उसी काम में लगे रहो। यदि आपने व्यापार में लग रहे हो तो व्यापार करते रहो, जब खाली हो जाए तो अध्यात्म में आ जाओ, जब अध्यात्म में लगे हो तो अध्यात्म में लगे रहो, फिर व्यापार को छोड़ दो। और दोनों को साथ साथ कर पाना, दोनों को साथ साथ कर पाना, फिर जनक जी से आपको सीखना पड़ेगा। आपको जनक के शरण में जाना पड़ेगा, अष्टावक्र के शरण में जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो मित्रों, कम से कम आप मेरी ज़िंदगी को नहीं पढ़ सकते हैं, मैं क्योंकि खुले किताब नहीं हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी को खोल कर रख दिया है, और लोग आते हैं, पढ़ते हैं, थूकते हैं, चले जाते हैं। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, पेशाब करते हैं, चले जाते हैं। लोग आते हैं, पढ़ते हैं और एक फूल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, पन्ने फाड़ते हैं, गंदगी छींटा लगाते हैं और चले जाते हैं। आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं और उपहास करके चले जाते हैं और आप दुखित हो जाते हो। क्या क्या मिल जाता है आपको अपनी ज़िंदगी को ओपन कर देने से? क्या मिल गया आपको? जहाँ तहाँ आप अपने किताब को दिखाते फिरते हो कि किताब के भीतर में क्या लिखा है, आपकी किताब के भीतर में क्या लिखा है, और कुछ छिपाते भी फिरते हो, कुछ दिखाते फिरते हो, कुछ छिपाते फिरते हो। तो जो छिपा रहता है उसको वो लोग देखते रहते हैं, जो दिखाते हैं उसको लोग देखते नहीं हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि आप वो किताब को देखें। वो तो जो छिपा रखे हो, जो पन्ने के पीछे है, वो उसको देखने की चाह में लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपके अफवाह की बाजार गर्म कर देते हैं। मित्रों, तो ज़रा आप अपने को किसी व्यक्ति के सामने में ओपन करने से पहले अपने को समझिए कि ईश्वर ने आपको रहस्यमय शक्ति से नवाजा है। उस रहस्यमय शक्ति की तरफ यात्रा कीजिए। अपनी किताब खुद पढ़िए, खुद पढ़िए, अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।